प्रेम से संयुक्त हुए थे। वो प्रेम के क्षण में कंसेप्शन हुआ था। ये किसी दिन, जिस दिन जनन विज्ञान पूरा विकसित होगा, उस दिन शायद ये हमको पता चलेगा कि जो दुनिया में थोड़े से अद्भुत लोग हुए हैं शांत आनंदित प्रभु को उपलब्ध, वे ही लोग हैं जिनका पहला अणु प्रेम की दीक्षा से उत्पन्न हुआ था, जिनका पहला जीवन अणु प्रेम में सरोबोर पैदा हुआ था। पति और पत्नी कलह से भरे हुए हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से, एक दूसरे के प्रति संघर्ष से, अहंकार से, एक दूसरे की छाती पर चढ़े हुए पजस कर रहे हैं, एक दूसरे के मालिक बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इसी बीच उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे किसी आध्यात्मिक जन्म में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? मैंने सुना है एक घर में एक मां अपने बेटे, छोटे बेटे और अपनी छोटी बेटी को, वो दोनों बेटे और बेटी बाहर मैदान में लड़ रहे थे, एक दूसरे को घूंसेबाजी कर रहे थे। उस मां ने उनसे कहा कि अरे ये क्या करते हो, कितनी बार मैंने समझाया है कि लड़ो मत करे, आपस में लड़ो मत। उस लड़की ने कहा मम्मी वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। हम लड़ नहीं रहे, हम तो मम्मी डैडी का खेल कर रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल दोहरा रहे हैं। जो घर में रोज हो रहा है वो हम दोहरा रहे हैं। ये खेल जन्म के क्षण से शुरू हो जाता है। इस संबंध में दो चार बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। पहली बात, मेरी दृष्टि में जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते हैं, उनका संभोग होता, उनका मिलन होता है, तो उस परिपूर्ण प्रेम के तल पर उनके शरीर ही नहीं मिलते हैं, उनका मनस भी मिलता है, उनकी आत्मा भी मिलती है। वे एक लयपूर्ण संगीत में डूब जाते हैं, वे दोनों विलीन हो जाते हैं और शायद परमात्मा ही शेष रह जाता उस क्षण में। और उस क्षण जिस बच्चे का गर्भाधान होता है वो बच्चा परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उसके जीवन में उठा लिया गया। लेकिन जो माँ बाप, जो पति और पत्नी आपस में द्वेष से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, कलह से भरे हैं, वे भी मिलते हैं लेकिन उनके शरीर ही मिलते हैं, उनके आत्मा और प्राण नहीं मिलते। और उनके शरीर के ऊपरी मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अगर मटेरियलिस्ट पैदा होते हो, शरीरवादी पैदा होते हो, सेक्सुअल पैदा होते हो, बीमार और